Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं कि 9 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या खबरें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है, बेसिकली क्रिटिसाइज किया है तमिलनाडु के गवर्नर को फॉर बेसिकली उन्होंने 10 बिल्स जो बेसिकली एक्ट्स बनते हैं, लॉ बनते हैं, उन बिल्स को विथहोल्ड करके रखा था काफी टाइम से। सो तमिलनाडु के जो गवर्नर है मिस्टर आर एन रवि, उनके कंडक्ट को यहाँ क्रिटिसाइज करते हुए इसको बोला गया है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिटिसाइजिंग हिज प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन ऑन 10 की बिल्स। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि बहुत महीनों से ही हैज फेल्ड टू एक्ट इन एनी मैनर बिफोर स्विफ्टली रेफरिंग द बिल्स टू द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर दे वर रीपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड केम अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी। बेसिकली जैसे कोई कामचोर इंसान करता है ना कि आपके पास काम पड़ा हुआ है, जब तक सीनियर अथॉरिटीज का आप पे ध्यान नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर रहे, जैसे ही रीपास होके अगर वो काम आता है तो अब आपके ऊपर सीनियर अथॉरिटीज का ध्यान आ चुका है तो फटाफट प्रेसिडेंट को भेज देते हैं असेंट के लिए। ये काम कर रहे हैं वहां के गवर्नर। अच्छा, इसके आगे डिटेल में जाने से पहले अपन ये जानते हैं कि किसी भी बिल के फॉर्मेशन में गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इनसाइड अ स्टेट। तो टॉकिंग अबाउट the formation of bills and role of the governor in that formation, हमको बात शुरू करनी पड़ेगी आर्टिकल 200 से हमको बात शुरू करनी होगी। ठीक है, आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी बिल पास होता है, और बिल कौन पास करता है, अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर जब भी पास करते हैं बिल को, ये बिल बेसिकली इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को अब इस बिल के साथ, ये जो बिल आ गया पास होके गवर्नर के पास गया, इस बिल के साथ क्या क्या करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नर को प्रोवाइड करती है वो जानते हैं। सबसे पहला तो बिल को असेंट देने का यानी अप्रूव करने का। तो सबसे पहला पावर जो होता है वो होता है अप्रूव द बिल। ठीक है, सेकेंड पावर होता है ऑफ विथ होल्डिंग असेंट। जहां आप असेंट दे सकते हो, अप्रूवल दे सकते हो, वहीं आपका अधिकार ये भी है, आपका एज इन गवर्नर का अधिकार ये भी है, पावर ये भी है कि वो विथ होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं उस असेंट को। ठीक है, सो दे कैन इवन विथ होल्ड असेंट, या जिसको हम बोलते हैं रिजेक्ट द बिल। ठीक है, गवर्नर रिफ्यूज कर सकते हैं कि नो आई विल नॉट साइन ऑन द बिल, और दिस विल बी इक्विवेलेंट टू बेसिकली अ वीटो। ठीक है, ये हो गया दूसरा पावर। तीसरा पावर होता है गवर्नर के पास ये भी, ही कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और चौथा पावर एक आखिरी में जो गवर्नर के पास होता है वो होता है ऑफ टू रिटर्न द बिल। टू रिटर्न द बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है, ओनली इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, एमबी यानी कि मनी बिल, उस केस में बिल को वो रिटर्न भी कर सकते हैं वापस से स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडरेशन के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर फिर फाइनली बेसिकली इसके ऊपर बातचीत करेगी, वापस रिकंसिडर करेगी और वापस से बिल को शायद पास करके आगे भेजेगी, या ना पास करे, वो उनका प्रेरोगेटिव होता है। ठीक है, ये चार पावर आर्टिकल 200 प्रोवाइड करता है टू अ गवर्नर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्यों सुनवाई हो रही थी, ये हो रहा था कि जो हमने डिलेइंग द असेंट की बात की है, विथ होल्डिंग असेंट, ये जो सेकंड नंबर वाला पावर है विथ होल्डिंग द असेंट, इस विथ होल्डिंग द असेंट का देयर इज नो टाइम लिमिट। इफ अ गवर्नर इज डिलेइंग द असेंट, इस चीज में देयर इज नो टाइम लिमिट कि इतने टाइम तक ही गवर्नर असेंट को विथ होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। Nothing given in the constitution.
तो इनडेफिनेटली भी गवर्नमेंट बिल को अपने पास अटका के बेसिकली रख सकते हैं। ठीक है, नथिंग गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी वजह से काफी बार क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस चीज का, और बहुत बार ये भी बातचीत हुई है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये वाला प्रोविजन इंक्लूड करने की जरूरत है। फाइनली अब ये सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी में आ चुका है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमको देखने को मिले दिस इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, टॉप कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डीम किया है कि जो 10 बिल्स जिनको असेंट मिल चुका है डिक्लेयरिंग द एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने फाइनली सिर्फ एक ही बिल को असेंट दिया है, रिजेक्टिंग 7 नॉट कंसिडर्ड टू बी वॉइड, इस चीज को उन्होंने वॉइड बोला है। इट ऑल्सो फिक्स टाइम लिमिट्स ऑफ 1 to 3 months। तो ये जो चीज नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है फिलहाल। धीरे धीरे करके जैसे ही पार्लियामेंट इस चीज पे लॉ बना देगा तो वो इधर भी इंक्लूड हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अब टाइम लिमिट दे दी है कि भाई ये विथ होल्डिंग जो एसेंट वाली है इसके लिए अब हम टाइम लिमिट देते हैं 1 to 3, 1 से 3 महीने के अंदर गवर्नर को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा ऑन द फ्यूचर बिल्स। द कोर्ट सेड दैट अ गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड एंड गाइड एंड फिलोसोफर, मतलब गवर्नर का काम होता है दे शुड एक्ट एज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट अ हिंड्रेंस। रोड़ा बनने का काम थोड़ी ना है गवर्नमेंट का, गवर्नर का। अ गवर्नर इज एनविसाज्ड एज अ सेजेशियस काउंसलर, सेजेशियस का मतलब होता है संत महात्मा समान काउंसलर का रोल गवर्नर को दिया गया है यहां। लेकिन करेंट सिचुएशन में जो हुआ है इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ द काइंड ऑफ रोल अ गवर्नर शुड प्ले। जस्टिस पर्दीवाला जिन्होंने इस जजमेंट को ऑथर किया था, उनका यह कहना था कि मिस्टर रवि हु इज द गवर्नर हैज एक्टेड एज अ रोड ब्लॉक बाय लेइंग एक्शन on the bill sent to him for consent by the assembly under article 200 of the constitution। article gives a governor 3 choices जो अभी अभी मैंने बताई। सबसे पहले to assent, दूसरा withhold assent, या फिर reserve bills for consideration by the president। a governor however cannot indefinitely मतलब without any time limit delay exercising his or her choice, ऐसा कोर्ट का कहना था। once a bill is presented to the governor he is under constitutional obligation टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द 3 choices। एक बार गवर्नर के पास बिल पहुंच जाता है तो उनके पास फिर 3 में से एक चॉइसेस होती है जो उनको चुनना ही पड़ेगा। द फ्रेज एज सुन एज पॉसिबल जो आर्टिकल 200 में लिखा है, अब कोई टाइम लिमिट नहीं दी है लेकिन आर्टिकल 200 में बाकायदा मेंशन्ड है एज सुन एज पॉसिबल एक फ्रेज। ये दिखाता है हमको सेंस ऑफ एक्सपीडियंसी की कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही मोटिव है कि ये जो भी बिल प्रेजेंट किया जा रहा है इसको सेंस ऑफ एक्सपीडियंसी के साथ आगे बढ़ाया जाए। डज नॉट अलाउ गवर्नर्स टू सिट ऑन बिल्स एंड एक्सरसाइज पॉकेट वीटो ओवर देम। ठीक है, अब ये डिसीजन आने के बाद तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है ये वर्डिक्ट दिस इज हिस्टोरिकल। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ट्यूसडे जो अभी हमने डिस्कस किया, invoking its power to declare 10 pending bills withheld by Tamil Nadu Governor R.N. Ravi for President's assent effectively approved। इसको बोला जा रहा है a huge victory for all state governments in the country। ऐसा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर M.K. स्टालिन का कहना है and he has termed it as historic। Breaking the good news amidst the thumping of desk of members of the DMK and its allies, Mr. Stalin said, to quote him, Tamil Nadu struggle to protect the DMK's principles such as state autonomy and federalism. Tamil Nadu will struggle, Tamil Nadu will win। And on behalf of the Tamil Nadu government, the MLAs and the people of Tamil Nadu जिन्होंने हमें इलेक्ट किया है, मैं थैंक करता हूं सुप्रीम कोर्ट को हमारे राइट्स बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के राइट्स को प्रोटेक्ट और अपहोल्ड करने के लिए। So the judgment given by the Supreme Court was appreciated in the state legislative assembly। नेक्स्ट, चाइना ने कसम खाई है भाई कि ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस के साथ ये मरते दम तक हम लड़ेंगे। और अब ऑनेस्टली ऐसा ही लग रहा है कि मरते दम तक जाना ही पड़ेगा क्योंकि मौत ही आती दिख रही है यहाँ पे। 100% से ऊपर जब टैरिफ लगाया जा रहा है तो यहाँ हो क्या रहा है ये जानता है पहले, फिर न्यूज पर आता है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज बिटवीन 2 कंट्रीज हैं यूएसए एंड चाइना। ये दोनों दे आर एंगेज राइट नाउ इन एन एस्केलेटिंग बढ़ता हुआ ट्रेड
वॉर या ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक दूसरे के गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा बढ़ा के इस वॉर को एस्केलेट यहां पर किया जा रहा है। ये बेसिकली टेंशन या ये ट्रेड वॉर शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ जब यूएस के नए प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज किया 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यूमरस कंट्रीज। ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना के ऊपर, न्यूमरस कंट्री, इंडिया के ऊपर भी किया गया है ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यूमरस कंट्रीज, जिसमें चाइना भी है, इफेक्टिव 5 अप्रैल 2025। यहां से पूरी शुरुआत होती है। अल्टीमेटली 9th, ये बात थी 5 अप्रैल की। 9 अप्रैल को यूएस ने, चाइनीज, यहां पे चाइना ने कुछ नहीं किया था, यूएस ने ये 10% को और बढ़ा के कर दिया है 104%। इतना ज्यादा एस्केलेट, 10 से सीधा 104% पे अब चाइना बैठा हुआ है। इसमें चाइना का रिस्पॉन्स क्या है? बेसिकली इन दोनों टाइमलाइन के बीच में चाइना ने भी यूएस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए थे और टैरिफ्स बढ़ाए थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी थी, अगर 9 अप्रैल तक चाइना अपने एक्शंस को वापस नहीं लेता है तो हम 50% से भी ज्यादा टैरिफ बढ़ा देंगे, विच ही हैज कैरिड आउट 104% टैरिफ। मतलब कोई गुड, कोई भी सामान जो 10,000 का है वो चाइना में 20,000 से भी ज्यादा का बिकेगा, सॉरी वो यूएस में 20,000 से भी ज्यादा का बिकेगा अगर चाइना से आ रहा है। तो ये एसेंशियली मार्केट ही क्लोज कर दे रहा है यूएस का फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड चाइनीज सेलर्स, विच कुड लीड टू अ ह्यूज लॉस। इसके रिटर्न में, रिटेलिएशन में, चाइनीज ने अनाउंस किया है एन इंक्रीज ऑन यूएस गुड्स बाय 84%, अप फ्रॉम प्रीवियसली जो उन्होंने 34% सेट किया था, उससे चेंज करके अब आज की डेट में उन्होंने यूएस गुड्स के ऊपर 84% का टैरिफ लगा दिया है। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम टुमारो, विच इज 84% इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द 10th अप्रैल। ठीक है। चाइना से जब पूछा गया चाइनीज गवर्नमेंट से कि भाई क्या इरादा है, उन्होंने बोला है वी आर गोइंग टू फाइट टिल द एंड इफ नेसेसरी, जरूरत पड़ी तो आखिर तक लड़ाई करेंगे, आखिर तक रिटेलिएट करेंगे। इसका अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर क्या असर पड़ा है। अब चाइना और यूएस के बीच की लड़ाई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट अफेक्ट हुआ है। अगर आपने मंडे को ध्यान दिया होगा तो भाई एकदम लाल लाल सब हो रखा था स्टॉक मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है, चाइना ने क्योंकि 84% लगाया है, अब ये जो एस्केलेशन हुआ है दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में, दिस हैज लेड टू सिग्निफिकेंट वॉलेटाइलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। वॉलेटाइलिटी मतलब एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, वॉलेटाइल हो गया है मार्केट। ठीक है, पहले तो मार्केट वॉलेटाइल हो गया है। दूसरा, मेजर इंडाइसेस जैसे जर्मनी का डैक्स होता है, फ्रांस का सीएसी होता है, सीएसी 40, ये सब दे हैव ड्रॉप्ड बाय 2.5%। जापान का निकी जो होता है वो 225, निकी 225, EI, ये फेल बाय 3.9%। तो पूरे ग्लोबल मार्केट हमको देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा एवरीथिंग हैज फॉलन डाउन। इस ही में चाइना ने बोला है बेसिकली हम आखिर तक लड़ेंगे, वी विल रिटेलिएट टिल द वेरी एंड इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं। राइट, टाटा मोटर्स ने ट्यूसडे को बोला है कि उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर has been evaluating various steps to respond to the tariff announced by the US on 2nd April 2025. ये न्यूज विच इज इन पब्लिक डोमेन। JLR ने मंडे को अनाउंस किया था कि US was an important market for JLR का लग्जरी ब्रांड, और इतना हाई टैरिफ हो गया है तो ऑफकोर्स JLR काफी दिक्कत में आ चुका है। टू कोट हिम, कंपनी का कहना था, एज वी वर्क टू एड्रेस द न्यू ट्रेडिंग टर्म्स विद आवर बिजनेस पार्टनर्स, वी आर इनैक्टिंग आवर प्लान शॉर्ट टर्म एक्शंस including a shipment pause in April as we develop our mid to long term plans. So basically JLR के सारे shipments के ऊपर अभी halt लगा दिया गया है till they are able to figure out a new plan, negotiate with US and come up with something new.
And last but not the least, how the oil price plunge complicates Saudi Arabia's economic agenda. तो यहाँ हो क्या रहा है, सऊदी अरेबिया की वेल्थ पूरी की पूरी जो है वो लिंक्ड है टू ऑयल रिजर्व्स, ये हम सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. इस पे फेसिंग माउंटिंग प्रेशर टू रेज डेट और कट स्पेंडिंग आफ्टर अ प्लंज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस. क्रूड ऑयल का प्राइस इतना ज्यादा प्लंज हुआ है कि दो चीजों पे मजबूर हो गए, या तो डेट बढ़ाएं, रेज करें डेट, या स्पेंडिंग कट करें, बेसिकली पैसे बचाने के लिए. कॉम्प्लिकेटिंग प्लान्स टू फंड एन एम्बिशियस एजेंडा टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी. अब ऑयल प्राइसेस पिछले 4 सालों में लोएस्ट हिट कर गए हैं, have tumbled to a near 4-year low on fears a trade war will hit global growth, and after surprise decision by some OPEC, OPEC is basically organization of petroleum exporting countries, oil producers. इसका OPEC का अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि where is the headquarter, तो इसका हेडक्वार्टर इज इन वियना, ऑस्ट्रिया. ठीक है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया टू बूस्ट देयर आउटपुट प्लान्स. जो ये प्राइस डिक्लाइन है ये थ्रेटन करता है टू इरेज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ सऊदी रेवेन्यू along with a planned drop in dividends from state controlled energy giant Saudi Aramco. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू स्टडी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आ चुका है. अपकमिंग न्यूज़पेपर्स में वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू टॉक अबाउट एंड रीड अबाउट व्हाट ऑल हैज बीन डन बाय द यूएस एंड द चाइना इन फर्दरिंग दिस ट्रेड वॉर. क्या दोनों मिलकर बातचीत करके इस ट्रेड वॉर को फाइनली दे पुट इट टू एन एंड, क्योंकि पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज इससे अफेक्ट हो रही है, या एक्चुअली में ये वही इसी सिचुएशन पे आ जाएगा वेयर चाइना हैज सेड कि we are going to fight till the very end. Let's hope it does not come to that, because even India is going to be affected अगर ऐसा कुछ होता है तो. So with that, I'll take your leave. This is all for today. Thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off.